अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ स्पेशली रमज़ान के महीने के लिए। क्योंकि रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दही बड़े, चना चाट और इस तरह की दही से जो चीज़ें बनती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाहर से हम दही जो ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है। तो हम घर पे किस तरह से कमर्शियल तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिलावट करते हुए हम ढेर सारा दही जमा सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए का दही आप ख़रीदेंगे, उसके साथ आप 1 किलो दही बना के तैयार कर सकते हैं और ये दही बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसी तरह देखिए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बहुत ही थिक दही जम के तैयार होगा और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें किस चीज़ की मिलावट की है। तो जो बाज़ार में मिलावट की जाती है, सेम वही तरीका आज आप लोगों को बता गई हूँ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वो चीज़ है कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के लेने हैं। कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हुए आज हम इस दही को हम इस तरह से तैयार करेंगे कि ये 1 लीटर दही बनेगा, वो भी सिर्फ 50 रुपये के ख़र्चे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर के लिए। अब मैं इसमें पानी शामिल कर गई हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैं 750 ml पानी डाल गई हूँ। ये 3 कप मैंने डाले हैं। ये देख सकते हैं आप, 250 ml का 1 कप है ये। तो इस तरह से 750 ml टोटल, यानी कि 3 कप मैंने पानी के शामिल कर दिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ ताकि इसमें जो भी गुठली वगैरह है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें एक फ़्लेवर आ जाएगा। तो फ्लेवर इसमें देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का अपना कोई भी जायका नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक का शामिल कर दिया। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इसे आप इजीली ख़रीद सकते हैं बाज़ार से। ये बहुत सस्ता मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है। अगर आप पैक लेना चाह रहे हैं पैकेट वाला, तो वो भी इजीली मिल जाता है। इसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, अरारोट भी कहा जाता है। तो जिस नाम से भी आप इसे पुकारते हैं, तो आप ये ले लीजिएगा। ये बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ में, स्नैक्स में, तरह तरह की चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए गैस के फ्लेम ऑन कर दिया है यहाँ पर और गैस पर रख दिया है। अब मैं लगातार एक हाथ से इसमें विस्कर चलाती जा रही हूँ ताकि इसमें गुठली ना बने। तो आपने भी इसी तरह से इसे चलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ पर बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक बॉयल ही हमने सिर्फ इसे दिलाना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी से ये काफ़ी ज़्यादा ये थिक होने लगा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है दिखने में। तो आज ये मैं आपको कमर्शियल तरीका बता गई हूँ, जिस तरह से बाज़ार वाले चना चाट बनाते हैं या फिर दही बड़ों की चाट बनाते हैं। तो वो सब इसमें इस तरह से ये कॉर्नफ्लोर का ही आमेज़ा इसमें इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़ी मिक़दार में, दही बहुत कम मिक़दार में होता है और ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम बिल्कुल भी शनाख्त ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें किस किस्म की मिलावट की गई है। तो आज मैं आपको ये कमर्शियल तरीका बता गई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गैस के फ्लेम पर से उतारने के बाद मैंने इसे ऐसे ही एज़ इट इज़ नहीं छोड़ा था। हर 1-2 मिनट बाद मैं इसमें चम्मच चलाती गई, इस तरह से विस्कर चलाते हुए इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया। तो यहाँ ये बिल्कुल एकदम कंप्लीट ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये अमेज़ा आप देख सकते हैं मज़ीद और गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है, ये देखिए। सेम इसी कप से नापते हुए, जिस कप से नापते हुए हमने यहाँ पर पानी लिया था, 1 कप यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया। दही आपने थोड़ा-सा खट्टा लेना है, पुराना रखा हुआ दही होना चाहिए ताकि इसमें खटास हो, थोड़ा फ्लेवर अच्छा-सा आए दही का बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। दही आपने फेंट के डालना है और यहाँ पर आप चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि हाथ से मेहनत ना करनी पड़े, तो आप यहाँ पर जूसर मशीन का जो जग होता है उसमें डालकर भी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे, उसी तरह से उसी मेथड से आप ये दही बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दही हमारा बन के तैयार हो चुका है। कितना क्रीमी और कितना थिक बना है, ये देखिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है और जायका भी बहुत ही अच्छा इसका बना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस, ये देखिए।
तो अब आप इसे जब भी इस्तेमाल करें तो आप इसमें पानी शामिल कर लें। जितना आपने पानी इसमें ऐड करना है उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने इससे कोई खाने वगैरह नहीं पकाने हैं, जैसे कोरमा, बिरयानी, उसमें यूज़ नहीं करना है इस दही को। ये सिर्फ़ चना चाट के लिए या फिर दही बड़ों के लिए, दही बल्लों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का दही। तो ये हमारा आर्टिफ़िशियल दही बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप, सिर्फ़ 1 कप दही का इस्तेमाल किया और कितना ढेर सारा दही ये बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसमें पानी मिलाएँगे तो ये और भी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी दही की बढ़ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है ये दही, क्योंकि जो बाज़ार वाले चना चाट बनाते हैं उसमें थोड़ा पतला दही का इस्तेमाल किया जाता है, या जो चटनियाँ बाहर बनाई जाती हैं दही की तो उसमें भी इसी का कॉर्नफ्लोर का ही यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको आज बिल्कुल ये हॉनेस्ट आपको ये वीडियो बताई है, तो ज़रूर आप लोग भी इस माह रमज़ान के महीने में इस तरह से दही की ये रेसिपी ज़रूर आज़मा कर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसका ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बिल्कुल भी चना चाट दही बड़ों में आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपने ये दही आर्टिफ़िशियल तरीके से तैयार किया है। और आप इस दही को एक बार बनाकर आप इसे 3 दिन के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ज़ायका ख़राब नहीं होगा। तो आपने बस एक बार इस दही को इस तरीके से बनाना है और 3 दिन तक आप इसे इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ अपनी रेसिपीज़ में से यूज़ करें और घर वालों से सबसे तारीफ़ें वसूल करें। तो ये मैंने बाज़ार का तरीका आपको बताया है दही का, कि वो लोग इस तरह से कॉर्नफ्लोर की मिलावट करते हैं दही के साथ। इस तरह से कॉर्नफ्लोर बनाकर इसे पकाकर इस आमेज़े को दही में मिक्स कर लेते हैं। जूसर मशीन के ब्लेंडिंग जार में से अच्छी तरह से स्मूथ सा बना लेते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं और ढेर सारा दही का उन्हें एडवांटेज इससे मिल जाता है कि इतना सारा दही बन के तैयार हो जाता है, जो कि अगर वो बिल्कुल फ्रेश दही बाज़ार से ख़रीदेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस तरह से 2 नंबर तरीके से वो लोग इस तरह से दही बना के तैयार करते हैं। तो अगर आप भी बड़े पैमाने पर दही बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह की ये रेसिपी ज़रूर इस्तेमाल करें। नहीं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमने यूज़ किया है। कॉर्नफ्लोर सेहत के लिए बिल्कुल भी मुज़िर नहीं है, इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी रेसिपीज़ में करते हैं और ये कोई नुकसान भी नहीं हमें देता। कॉर्नफ्लोर हेल्दी है क्योंकि इसे कॉर्न से बनाया जाता है। तो बस आप लोगों को अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।